हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनेंशियल विजडम में। तो दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में जो कंपनी है सेतिया पेपर, उसके बारे में। तो चलिए सेतिया इंडस्ट्री के हम सबसे पहले सर्च करते हैं सेतिया इंडस्ट्री ऑन स्क्रीनर्स। तो हमारे पास यहाँ पे बिजनेस मॉडल सबसे पहले देखेंगे। 1232 करोड़ की ये कंपनी है। CMP 123 रुपये का चल रहा है। तो कंपनी 1980 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो SIL सेतिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज बहुत ही बिग और कंप्लीट इंटीग्रेटेड वुड एंड एग्रो बेस्ड मैन्युफैक्चरर है। जो प्रोडक्ट्स हैं इनके वो है बुक्स, डायरेक्टरी, इन्वेलप्स, डायरीज, कैलेंडर्स, कंप्यूटर स्टेशनरी, कॉपीज की प्रिंटिंग और उनकी पेपर का जो इनका एक्सटेंसिवली यूज होता है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे इनके की पॉइंट्स देख सकते हैं। जो पेपर है 84% इनका रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक और स्टीम 15%। और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, को प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सुपर स्नो वाइट पेपर, मैप लिथो पेपर, कलर पेपर। तो ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। की क्लाइंट्स जो हैं इनके वो टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन अक्रॉस द नेशन, और द क्लाइंट्स यहाँ पे बाल भारत, असम टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे, हिमाचल प्रदेश बोर्ड, वेस्ट बंगाल टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन, ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं। और इसी के साथ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो इनकी है 93%, ROW 7%, पावर जनरेशन का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उनका वॉल्यूम ग्रोथ भी। तो दोस्तों, इसको और जानने से पहले हमें ये देखना होगा पेपर बनता कैसे है। पेपर बनता है जब वुड चिप्स को हम पल्प में कन्वर्ट करते हैं। तो हम इनकी वेबसाइट खोलते हैं। तो जैसे हमने इनकी वेबसाइट खोली, यहाँ पे एक प्लांट का आपके सामने आ गया, सेतिया पेपर का। तो आप देख सकते हैं इसके आसपास बहुत से यहाँ पे एम्प्टी लैंड है। प्लस जिस तरह से आप नीचे करेंगे, जो सेतिया लिमिटेड है वो वन ऑफ द, जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई, वन ऑफ द वुड एंड एग्रो बेस्ड पेपर प्लांट है, जो कि मैन्युफैक्चर कर रहा है वुड फ्रॉम वुड चिप्स, वेरीन वेस्ट, व्हीट स्ट्रॉ एंड शकंड एक्सेट्रा से। द कंपनी हैज बिकम अ क्वालिटी राइटिंग पेपर प्रोड्यूसर। तो इनके ऑपरेशंस जान लेते हैं। पेपर सेतिया इंडस्ट्री लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग इको फ्रेंडली पेपर। क्यों? बाय यूजिंग एग्रीकल्चर रेसिड्यू। तो ये जो कंपनी कर रही है, ये एग्रीकल्चर रेसिड्यू इकट्ठा कर रही है, एंड वुड बेस्ड पेपर भी बना रही है, एग्रीकल्चर रेसिड्यू से भी बना रही है, बाय यूजिंग EFC ब्लीचिंग टेक्नोलॉजी। SIL हैज वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये वुड से तो बनाती है, प्लस एग्रीकल्चर रेजिड्यू भी यूज करती है। तो जैसा कि मैंने बात की, पेपर वुड से प्लम्प से बनता है, पल्प जो होता है। जो सेतिया है उसने डेवलप इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी एंड कैपेसिटी टू मेक पल्प यूजिंग ट्री टाइप रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, वुड चिप्स वेस्ट, और द प्लांट फैसिलिटी हैज प्रोडक्शन। तो एफ्लुएंट डिस्चार्ज हैंडलिंग। तो डिस्चार्ज हैंडलिंग के लिए SIL इज कॉन्शियस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट टू सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। एंड जैसा कि बहुत से पेड़ों को काटना पड़ता है पेपर बनाने के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सस्टेनेबल इन्वायरमेंट और सोसाइटी के लोगों के लिए, हैंस उसकी ट्रीटमेंट और एक्टिवेटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से की जाती है। पावर जनरेशन में टू सिक्योर अ रिलायबल and quality source of power supply without tripping, the company has invested and achieved self-sufficiency in power over the period of time, establishing 44.0 M। और केमिकल रिकवरी के लिए द कंपनी हैज़ 2 सोडा रिकवरी बॉयलर्स। तो कंपनी के पास 2 सोडा रिकवरी बॉयलर्स हैं। हम यहाँ पे ऊपर आएंगे प्लांट पे, आप यहाँ पे देख सकेंगे जिस तरह से इन्होंने ये पिक्चर्स दी है। इनके पास 2 सोडा रिकवरी बॉयलर्स हैं यहाँ पे। और जो बॉयलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉस्टिक सोडा यूज होता है, कुक एंड कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू पल्प। तो रॉ मटेरियल को पल्प में कन्वर्ट करने के लिए कॉस्टिक सोडा, और उसके बाद वाइल वॉशिंग ब्राउन कुक्ड पल्प। तो ये इस तरह से ये कंपनी यहाँ पे करती है। और पेपर सेतिया इंडस्ट्री लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग इको फ्रेंडली पेपर्स, जिस तरह से हमने बात की। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपने देखा होगा
प्रोडक्ट्स रेंज में इको फ्रेंडली पेपर सुपर सेतिया सुपर, तो ये इनकी प्रोडक्ट रेंज आप देख सकते हैं, हाई ब्राइट पेपर और A4 साइज। तो जहाँ पे भी पेपर का नाम आएगा तो आपको ये ब्रांडिंग में अगर सेतिया दिख रहा है तो समझ जाइएगा कि ये सेतिया। SIL has wide range of product producing mix coupled with premium quality in market. The products include Super Snow White, map litho paper, colored paper, ledger paper, cartridge paper, bond paper और duplicate paper, copies paper. These products are extensively used in printing of books. किस चीज़ों में यूज़ होते हैं ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने अपनी वेबसाइट पे ही एक पूरी रेंज बता रखी है और ये एक अच्छी वेबसाइट है। और यहाँ पे आप देखेंगे SIL has introduced a new product line of virgin based fiber cups। तो यहाँ पे फाइबर कप्स की भी इन्होंने एक यहाँ पे इको फ्रेंडली लाइन, और दिस सेगमेंट इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। दिस पेपर कप्स आर रिप्लेसिंग टू प्लास्टिक कप्स। तो हमने देखा है प्लास्टिक कप्स बहुत ही ज़्यादा, जब भी प्लास्टिक का नाम आता है तो ये आता है कि ये ना डिकम्पोज नहीं होगा और एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे एक फाइबर कप्स ये लेके आ रहे हैं जो कि इस चीज़ को टैकल कर सकता है। और यहाँ पे वाटर और टी कोल्ड ड्रिंक के लिए increased export, tapping new geographical world across the increased production capex भी to double the capacity to move the value। तो यहाँ पे इनका ग्रीन इनिशिएटिव भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये मोर एंड मोर ट्रीज को प्लांट कर रहे हैं, और यहाँ पे आप लोकेशन भी देख सकते हैं कंपनी की। तो इसी तरह से ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। ओवरऑल इन्होंने अपने बारे में यहाँ पे बहुत कुछ बताया है। तो चलिए दोस्तों इसके फंडामेंटल और नंबर्स की बात करते हैं। तो ये 1200 करोड़ की कंपनी जो कि 123 रुपए पे चल रही है, उसका पीई है 6.41। पीई बहुत ही अच्छा है कंपनी का, कंपनी सस्ती अवेलेबल है। तो कंपनी की बुक वैल्यू है 73। तो बुक वैल्यू भी ऑलमोस्ट ठीक है बाकी कंपनियों से, पर बुक वैल्यू से महंगा है शेयर अभी। तो चार्ट की बात करें तो चार्ट पिछले 3 साल का अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो 3 साल में ये लगभग वहीं पे रेंज कर रहा है, पर यहाँ पे ये एक थोड़ा सा 105 से ऊपर होके पिछले एक मंथ में ये इसने 105 से 122 तक का जंप दिखाया है। और यहाँ पे कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट of 20.9 C compounding annual growth rate last 5 years। कंपनी मीडियन सेल्स ग्रोथ is 16 ये इसके प्रोज हैं। और इसके जो पीयर्स हैं जेके पेपर्स और यहाँ पे वेस्ट कोस्ट पेपर, ये इनके सारे पीयर्स हैं। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स 487, 521 सेल्स बढ़ी हैं कंपनी की, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 112 से 136 बढ़ा है मार्च के क्वार्टर में भी। और इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बहुत कम हो गया है, ये चीज़ नोट करने वाली है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये या तो डाटा थोड़ा सा गलत हो सकता है या इसमें अमेंडमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि नेट प्रॉफिट ये 46 दिखा रहा है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 17 दिखा रहा है। तो ये चीज़ एक इसकी एनुअल रिपोर्ट में हम चेक कर लेंगे। और इसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो सेल्स है, जो सेल्स लगातार कंपनी की इंक्रीज होती हुई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे देखिए ये कंपनी का बढ़ता हुआ, और इसी तरह से यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ता हुआ, और कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ भी डबल डिजिट में है, और ऑल्सो प्रॉफिट ग्रोथ रेट भी बहुत ही अच्छा है कंपनी का। और बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में भी सेल्स कैपिटल जो है कंपनी की बिल्कुल स्टेबल है। रिजर्व्स कंपनी के 48 करोड़ से बढ़ के 535 करोड़ हो गए हैं पिछले 10 सालों में, और लाइबिलिटीज एसेट सेम है। बोरोइंग कंपनी में इंक्रीज हो रही है, तो ये एक पॉइंट है, ये बोरोइंग लगातार कंपनी में इंक्रीज होती हुई है। ये बोरोइंग बहुत धीमे धीमे पर इंक्रीज हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए।
कंपनी की ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो 160, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो माइनस में है वो, और फाइनेंशियल एक्टिविटी 46। रेशियोज की बात करें तो डेब्टर डेज बिल्कुल बढ़िया है कंपनी के 37, और इन्वेंट्री डेज भी कम है, और डेज पेएबल भी बहुत ही कम है। ROCE की बात करें तो 12%, 16 एंड देन 21%, बहुत ही बढ़िया ROCE। और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 51.79 प्रमोटर होल्डिंग, 0.96 FIIs, और DIS 0 होल्डिंग प्लस पब्लिक 47.236। इसकी एनुअल रिपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमने सेतिया पेपर की एनुअल रिपोर्ट ओपन की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के बारे में। और इन्होंने बोला है यहाँ पे कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन सेकंड पेज पे, मैनेजमेंट डिस्कशन जो है वो 6 पेज पे है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे कंपनी के ओवरव्यू देखेंगे। ये ओवरव्यू आप रीड कर सकते हैं किस तरह से कितने मेट्रिक टन ये बना रहे हैं, प्लस ये यहाँ पे आप सारा रीड आउट कर सकते हैं। विजन देख सकते हैं कंपनी का क्या है, to become a leader in its own segment without excellence in all-rounder performance, creating value for all stakeholders to the company, society and economy। तो बहुत ही अच्छा विज़न है, उम्मीद है इनका विज़न पूरा हो। और इसी तरह से हम आएंगे 6th पेज नंबर पे। तो ये चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर MDs का मैसेज भी आप शेयर होल्डर्स को रीड कर सकते हैं कि क्या मैसेज है उनका। और हम आएंगे 6th पेज पे, जहाँ पे हम देखेंगे कंपनी की मैनेजमेंट डिस्कशन क्या है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट डिस्कशन में पहला इन्होंने दिया है ग्लोबल इकोनॉमिकल सिनेरियो। तो इसमें ये बात कर रहे हैं यूक्रेन और रशिया वॉर की कि वो स्टेबिलिटी आएगी तो वो एक ग्लोबल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ा देगी। तो ये इस पैराग्राफ का मोटा मोटी ये बता रहे हैं। इंडियन इकोनॉमिक सिनेरियो में वो बता रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमिक बहुत ही स्टेबल है, हाई ग्रो कर रही है। पैंडेमिक के बाद फिर से वही सीन पे आ चुकी है इंडियन इकोनॉमी। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में ग्लोबल पेपर इंडस्ट्री, तो ये बताना चाह रहे हैं द पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री जो है बहुत ही लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। चाइना पहले नंबर पे है जो पेपर दे रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर एंड पेपर बोर्ड यूजिंग वाइड रेंज ऑफ राइटिंग पेपर्स, पैकिंग एप्लीकेशंस, इंडस्ट्री कंज्यूमिंग गुड। द ग्लोबल पल्प एंड मार्केट जो प्रोजेक्शन है वो डॉलर $351.51 इन 2021 और 370.12 बिलियन हो सकती है 2028 में। द वर्ल्ड लार्जेस्ट पेपर प्रोड्यूसर कंट्री चाइना है, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स और जापान। These top 3 पेपर प्रोड्यूसिंग कंपनीज 50% ऑफ वर्ल्ड पेपर जो है वो ये तीन वर्ल्ड की मतलब कि कंट्रीज ही दे रही हैं, जैसे कि चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान। और जो इंडिया है वो 15th रैंक पे है इस समय पेपर मेकिंग में। और इसी के साथ अगर आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से इनकी सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पेपर मशीन नंबर 4 इन्होंने कंप्लीट की, और इनका आगे का क्या सिनेरियो है। यहाँ पे इनका राइटिंग पेपर का आप ये चीज़ देख सकते हैं, ये वी शेप रिकवरी एक्सपेक्ट करते हैं। और यहाँ पे आप इन सारी चीज़ों को आप रीड कर सकते हैं। प्लस ये जो सारी जगह आपको लैंड दिख रही है जो कि नंबर ऑफ ट्रीज ग्रोन है और ग्रोन हो भी रहे हैं आगे। एंड आई थिंक दिस लैंड बिलोंग्स टू सेतिया इंडस्ट्रीज। तो कोई इंडस्ट्री जिसके पास रॉ मटेरियल के लिए अपनी लैंड है और वो वेस्ट को तो यूज कर ही रहा है, साथ में इन्वायरमेंट को भी देख रहा है, और अगर वो ट्रीज को कट कर रहा है उनसे पेपर बना रहा है तो वो ट्रीज तो लगा रहा है, प्लस जो प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिए इनका थीम है फाइबर कप्स का, और जो 20% पर एनम ग्रो कर रहा है वो एक इनका पॉजिटिव पॉइंट है बाकी पेपर इंडस्ट्री से। और नीचे आएंगे तो ये यहाँ पे फाइनेंशियल हाइलाइट्स आप देख सकते हैं। अदर इनकम कंपनी में 2021 में 67, और ये अदर इनकम कंपनी में बड़ी है। तो ये अदर इनकम जो होती है वो ऑपरेशन से नहीं आती,
तो कोई भी कंपनी अगर अपने ऑपरेशन से, अपने काम से इनकम नहीं जनरेट कर रही है और अदर इनकम आ रही है, तो वो उस कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू कंपनी का लगभग 6000 करोड़ से बढ़ के 9000 करोड़ के आसपास हो गया है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो वो 700 करोड़ से बढ़ के 1200 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 500 करोड़ से बढ़ के 1000 करोड़। तो ऑलमोस्ट कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ दी थी 2021 और 2022 में। इसी तरह से टेंजिबल एसेट्स की बात करें कंपनी की, तो टेंजिबल एसेट्स कंपनी ने बढ़ाए हैं, अपने फिक्स्ड एसेट्स भी और नॉन करंट एसेट्स भी। तो अगर आप इसी तरह से नीचे जाएंगे तो कंपनी के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानेंगे। अवार्ड्स, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन। तो इन्हें इन्वायरमेंटल का भी ख्याल है, प्लस अपने बिजनेस को भी बखूबी चला रहे हैं बाय डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स विच कैन रिप्लेस द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम का सल्यूशन है इनके एक बिजनेस मॉडल में, जो कि फाइबर कप्स के साथ आ रहा है। तो इसके साथ इनका ऑर्डिनरी बिजनेस जो है टू डिक्लेयर द डिविडेंड ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 स्पेशल बिजनेस। तो ये सारी आप एनुअल रिपोर्ट रीड करके आप इनके विजन को और इनके फ्यूचर प्लान्स को समझ सकते हैं। और कृपया कोई भी निवेश करने से पहले अपने ब्रोकर की राय ज़रूर लें और अपने एंड पे भी स्टडी करें, क्योंकि अपने एंड पे अगर आप स्टडी करेंगे तभी आपको न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू कंपनी के बारे में पता चलेगा, उनके विजन के बारे में पता चलेगा और ये पता चलेगा आखिर ये कंपनी काम कैसे करती है और क्या इसमें ग्रोथ हो सकती है इन फ्यूचर या नहीं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस तरह की और वीडियो और इस तरह की और नॉलेज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।